ये एक बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में उसने क्या बोला है, हाँ, टू की पावर एन अपॉन नॉट एन फैक्टोरियल, टू की पावर एन अपॉन नॉट एन फैक्टोरियल। ऐसे इसको क्या करोगे ना, अपने पास जो डेफिनेशन होता है जेड ट्रांसफॉर्म का, उसमें इसको प्रूव करोगे। क्या होता है, एक्स ऑफ जेड इज इक्वल टू समीशन फ्रॉम एन इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी से लेके, और एन के बारे में उसने क्या कमेंट किया है, पॉजिटिव है एन नेगेटिव है, अच्छा एन ग्रेटर दैन इक्वल टू जीरो, एन ग्रेटर दैन इक्वल टू जीरो, माइनस इन्फिनिटी से लेके प्लस इन्फिनिटी, टू की पावर एन अपॉन नॉट एन फैक्टोरियल इनटू जेड की पावर माइनस। इस तरीके से उसने कुछ नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं। क्या करोगे, देखो उसने क्या बोला, एन ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, इसका मतलब क्या, इसको यहाँ से हटा दो, माइनस इन्फिनिटी से लेके हाँ जीरो तक तो जीरो ही आएगा, फिर जीरो से लेके इन्फिनिटी तक लगेगी उसको, ठीक है, क्योंकि इसके जो ऊपर है मतलब क्या, फॉर एन लेस देन जीरो के लिए क्या होगा, एन लेस देन जीरो के लिए इसका वैल्यू यहाँ पे जीरो, क्या होगा जीरो, तो उसको लिखने की जरूरत है, ठीक है। उसने जो बोला बस उतना ही ले लेगा, ठीक है। ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो मतलब एन का वैल्यू जीरो से लेकर इन्फिनिटी तक मैक्सिमम इतना हो सकता है। इसको क्या करोगे, इसको ओपन कर दो, फिर हाँ उसको थोड़ा सिंपल कर देते हैं, एन इक्वल टू जीरो से लेकर इन्फिनिटी टू इंटू वाट जेड की पावर माइनस वन इसकी पावर एन अपॉन एन तक, ठीक है। एन की वैल्यू अगर जीरो पुट करोगे तो देखो ये क्या होगा ना, टू की पावर में एनीथिंग इज वॉट वन, सॉरी टू की पावर में जीरो, या किसी भी नंबर के पावर में अगर जीरो लेगा तो वन ही आएगा, ठीक है। जीरो फैक्टोरियल इज वॉट वन, प्लस एन की वैल्यू वन पुट करो, टू इंटू वॉट जेड की पावर माइनस वन डिवाइडेड वॉट वन फैक्टोरियल, प्लस एन की वैल्यू टू पुट करो तो टू की पावर टू की पावर टू मल्टीप्लाई वॉट जेड की पावर माइनस टू अपॉन वॉट टू फैक्टोरियल, प्लस वॉट प्लस टू की पावर थ्री इंटू वॉट जेड की पावर माइनस थ्री अपॉन वॉट थ्री फैक्टोरियल, प्लस वॉट टू की पावर फोर इंटू वॉट जेड की पावर माइनस फोर अपॉन वॉट फोर फैक्टोरियल प्लस वन, इस तरीके से, ठीक है। अब इसको देखिए, अगर मैं यहाँ ये देखा जाए ना तो आपने एक बार अगर आपने पढ़ा हो तो आपको यहाँ ई का एक्सपेंशन पता होगा, क्या ई टू एक्स इज इक्वल टू वन प्लस एक्स अपॉन वन फैक्टोरियल प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन वॉट टू फैक्टोरियल प्लस वॉट एक्स क्यूब अपॉन वॉट थ्री फैक्टोरियल प्लस टू, इस तरीके से। यहाँ पे अगर देखो वन फैक्टोरियल तो ये क्या बनेगा आपके पास, दूसरे बिकम वॉट एक्स बन जाएगा, ये बन जाएगा आपके पास एक्स स्क्वायर बन जाएगा, एक्स बनेगा एक्स स्क्वायर बनेगा, एक्स क्यूब बनेगा, एक्स रेस टू फोर बन जाएगा, क्या बोल रहे हैं, एक्स रेस टू फोर, इस तरीके से बनेगा। इसका मतलब क्या, टू इंटू वॉट जेड की पावर माइनस वन इज इक्वल टू वॉट एक्स, एक्स इज इक्वल टू टू इंटू जेड की पावर माइनस वन या टू अपॉन वॉट जीरो, इस तरीके से उसको यूज करो। ये क्या बनेगा, किसके बराबर बनेगा, ई की पावर एक्स के बराबर बनेगा। इसका मतलब क्या, इसका जो एक्स ऑफ जेड आ रहा है बेसिकली, दिस एक्स ऑफ जेड इज नथिंग बट व्हाट, दिस इज बेसिकली इक्वल टू व्हाट ई की पावर एक्स, और ई की पावर एक्स के आपके पास टू बाई जेड तो ये आ जाएगा आपके पास इस तरीके से आंसर। तो क्या होगा, ये वाला जो ऐसे अगर क्वेश्चन आते हैं, टू की पावर एन अपॉन एन फैक्टोरियल, उसका आंसर क्या आएगा, ई की पावर में टू बाई जेड आ जाएगा, या ई की पावर में सपोज अगर मैं इसको जनरलाइज बना दूँ, क्या बोल रहा हूँ मैं, ए की पावर एन अपॉन वॉट एन फैक्टोरियल, अगर ऐसा बना दूँ तो इसका जो जेड ट्रांसफॉर्म आ जाएगा, सपोज मेरे पास क्या एक्स ऑफ एन, क्या एक्स ऑफ एन, ठीक है, और इसका अगर मैं जेड ट्रांसफॉर्म देखूँ तो क्या आ जाएगा, ई की पावर में ए बाई जेड आ जाएगा। क्या बोल रहा हूँ, ए की पावर में ए बाई जेड, वेयर ए कैन बी एनी नंबर, ए कैन बी वॉट एनी नंबर लेस देन वन ग्रेटर देन वन, डजंट हाँ मेक एनी डिफरेंस वेदर इट इज ग्रेटर देन वन और लेस देन, ठीक है। तो बहुत ही सिंपल है, बस समझ में आना चाहिए किस तरीके से उसको सॉल्व करना है। अगर ये समझ में आ गया तो बहुत बढ़िया है, क्या बोल रहा हूँ, अगर ये समझ में आ गया तो बहुत बढ़िया। अब देखिए भाई, बात करते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल के बारे में। ऐसे क्वेश्चन लेता हूँ मैं ताकि तुम लोगों को ज़्यादा समझ में आ जाए, मतलब कि कोई भी दिक्कत ना है। सपोज फोर की पावर में माइनस एन है और फोर की पावर में एन है, फॉर एन ग्रेटर देन एन, दिस इज फॉर एन ग्रेटर देन इक्वल टू, ठीक है। ये इस तरीके का कोई क्वेश्चन है। उसके बाद एक्स ऑफ एन इज इक्वल टू, और ये बेसिकली इसका मतलब क्या होगा, एक्स ऑफ एन इज इक्वल टू, बेसिकली इसका मतलब होगा फोर की पावर में एन फैक्टोरियल, ठीक है। एक्स ऑफ एन इज इक्वल टू फोर फैक्टोरियल अपॉन फोर की पावर एन, ठीक है। ये इस तरीके से क्वेश्चन दिया है, तो इसका देखो ये बहुत ही सिंपल है, क्या ही करेंगे उसका मतलब क्या ही मतलब उसमें कुछ है बेसिकली। ये क्या बनेगा बेसिकली, अगर इसका देखो फोर की पावर माइनस एन इज नथिंग बट फोर की पावर वन बाई फोर की पावर, इस तरीके से बेसिकली समझ सकते हैं, ठीक है। वो इसका लैप्लास क्या आ जाएगा, सॉरी जेड क्या आ जाएगा, जेड अपॉन जेड माइनस वन बाई फोर, और मॉड जेड लेस देन एन इसके लिए लेस देन वन बाई फोर, इसके लिए क्या ही आ जाएगा, एन ग्रेटर देन जीरो जेड अपॉन जेड माइनस फोर, मॉड जेड ग्रेटर देन वन। एक वन बाई फोर से कम होना चाहिए और चार से ज़्यादा होना चाहिए, दोनों में कॉन्ट्रडिक्शन आ रहा है, कैसे, इसमें पॉसिबल नहीं है। ये बोल रहा है कि अगर वन बाई फोर होगा तो उससे कम होना चाहिए और चार से ज़्यादा होना चाहिए, यार कैसे पॉसिबल है, मैं बोलूँ कि कैसे पॉसिबल, नहीं पॉसिबल। इसके लिए क्या, इस केस में आर एस पॉसिबल है। इस केस में जनरली आर एस तभी पॉसिबल होता है जब ये जो वैल्यू आती है ना लेस देन वन होती है, क्या बोल रहे हैं, लेस देन वन होती है, मतलब पॉइंट फाइव पॉइंट टू पॉइंट एट कुछ भी आ जाए लेकिन लेस देन वन होगा, तभी इस केस के लिए वैल्यू आर एस आता है। इसके लिए देखा जाए तो देखो इसको क्या बोल रहे हैं, डायरेक्टली इसमें अपने पुट कर देना, क्या बोल रहा हूँ मैं, एक्स ऑफ एन इज इक्वल टू, सॉरी एक्स ऑफ जेड इज इक्वल टू व्हाट इंटीग्रेट फॉर एन ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, एन इक्वल टू जीरो से लेकर इन्फिनिटी तक फोर अपॉन एन फैक्टोरियल
की पावर एन अपॉन जेड जेड रेस्ट टू, ये क्या आएगा आपके पास, ई का पावर ए बाय जेड आता है, ई का पावर ए का वैल्यू यहाँ पे 4/4, इतना आता है। सिंपल तो बहुत यार, बस तुम्हें सीधी सीधी चीज़ें बस उनको मैनिपुलेट करके आना चाहिए। इसमें टफ बिल्कुल भी मुझे कुछ नहीं लगता कि बहुत सारी चीज़ें टफ है इसमें, ठीक है। ये बन गया आपसे। हाँ, कन्वोल्यूशन से एक क्वेश्चन ले लेते हैं, देखते कि क्या पूछा उसने। कन्वोल्यूशन से सपोज अगर उसने कोई एक्स ऑफ एन ऐसे कोई फंक्शन दिया आपके पास, टू की पावर एन यू ऑफ एन, कन्वोल्यूशन व्हाट, थ्री की पावर माइनस एन यू ऑफ एन, ऐसा कुछ बोला उसने, ठीक है, ये ऐसा कुछ है। तो उसको मैं ऐसा लिखूँ, टू की पावर एन यू ऑफ एन, कन्वोल्यूशन 1/3 पावर एन, ठीक है, बिल्कुल सही है। इस तरीके से इसका लाप्लास सब जेड क्या आ जाएगा, जेड अपॉन जेड माइनस 2। देखो ये कन्वोल्यूशन है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, मल्टीप्लिकेशन, क्या हो जाएगा, मल्टीप्लिकेशन, दिस मल्टीप्लाई बाय जेड अपॉन जेड माइनस 1, ठीक है। ये क्या आ जाएगा आपके पास, एक्स ऑफ जेड। मैंने क्या बोला है, अगर आपके पास कभी भी ऐसा कोई एग्जांपल आ जाए या ऐसा कोई क्वेश्चन आ जाए जिसमें इस टाइप की चीज़ें रखी है, तो हो जाएगा जेड स्क्वायर जेड माइनस 2 जेड माइनस 1/3, जेड माइनस 2 जेड माइनस 1/3, और देखिए आपके पास एक्स ऑफ जेड, एक जेड को इधर लेके आओ तो बन जाएगा यहाँ पे क्या बन जाएगा, जेड। फिर क्या करोगे, ए और बी पता करोगे, कैसे, पार्शियल फ्रैक्शन से डायरेक्ट पता कर लो, ठीक है, मैंने बहुत बार समझा दिया है। जेड इक्वल टू अगर मैं 2 पुट करूँगा तो यहाँ पे 2 बन जाएगा, 2 अपॉन 2 माइनस 1/3, ये बनेगा 6 माइनस 1 5, ऊपर चल जाएगा 6, तो 6/5 आ जाएगा, ठीक है। तो ए का बन जाएगा आपके पास वॉट, जेड अपॉन ए अपॉन जेड माइनस 2 प्लस, ठीक है। जेड का वैल्यू को सपोज अगर मैं 1/3 पुट कर दूँगा तो बन जाएगा कितना, 1/3, कितना बनेगा 1/3 डिवाइडेड बाय 1/3 माइनस 2, तो कितना बन जाएगा आपके पास, माइनस 5/6, 1 माइनस 6 माइनस 5 माइनस 5/3 बन जाएगा कितना, माइनस 1/5, कितना बन जाएगा, माइनस 1/5, सही है ना, ठीक है। तो बन जाएगा माइनस 1/5 अपॉन जेड माइनस 1/3, ठीक है। मैं यहाँ पे लिखता हूँ, ये क्या बेसिकली आपके पास एक्स ऑफ जेड अपॉन वॉट, जेड इज इक्वल टू, ए की वैल्यू कितनी थी आपके पास, ए इज नथिंग बट 6/5, तो दिस इज 6/5 अपॉन वॉट, जेड माइनस 2, और आपके पास जेड माइनस 3 के हाँ, ये माइनस 1/5 अपॉन जेड माइनस 1/3। ये देखो, ये कैसे आपके पास इस तरीके से आ रहा है। अब इस जेड को इधर लेके आओ, इसको भी इधर लेके आओ, ठीक है, इस तरीके से। तो देखो इसका आंसर क्या आ जाएगा आपके पास, दिस विल बिकम 6/5 इंटू जेड अपॉन जेड माइनस 2 माइनस 1/5 इंटू वॉट, जेड अपॉन जेड माइनस 3। इस माइनस को यहाँ पे लिख दो, यहाँ पे इसको लिख दो, फिर ये क्या है आपके पास, लेफ्ट साइड वाला आ जाएगा, ठीक है। अगर आपको लेफ्ट साइड चाहिए तो लेफ्ट साइड लिख सकते हो, राइट साइड चाहिए राइट साइड लिख सकते हो, आपके ऊपर डिपेंडेंट है। इसके कम से कम बहुत सारे RSS पॉसिबल हो सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो इसके लिए अगर देखा जाए तो देखिए क्या जाएगा, 6/5 इंटू वॉट, 2 की पावर n u ऑफ n प्लस 1/5 u ऑफ, सॉरी ये 1/3 है ना, 1/3 की पावर n u ऑफ n, ये आंसर आएगा इसका, ठीक है। इन दोनों का तो कॉन्वोल्यूशन आएगा। मतलब जो भी चाहिए तुम्हें उतना पता कर सकते हो, कोई भी ऐसी दिक्कत है कि तुम इसको पता नहीं कर सकते। मैंने बहुत सारी चीज़ें तुम्हें समझाई है कि आप इस तरीके से जा सकते हो, उस तरीके से जा सकते हो, बहुत मल्टीपल उसके अप्रोचेस भी मैंने बता दिए, ठीक है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। देखिए भाई, ये क्वेश्चन दिया है, क्या बनाओगे उसको, कैसे बनाओगे, अरे यार भैया इसमें क्या ही कैसे, देखो जेड अपॉन जेड माइनस 4 प्लस वॉट, जेड अपॉन जेड माइनस 1/3, इसका आगे क्या आएगा, नॉट जेड ग्रेटर देन वॉट 4 एंड नॉट जेड ग्रेटर देन 1/3। मैंने क्या बोला था, जब दोनों राइट साइडेड है तो बड़ा होगा उसको लेना, ये भी राइट साइडेड है ये भी राइट साइडेड है, जो बड़ा कौन सा है 4, इसका मतलब क्या, नॉट जेड इज ग्रेटर देन वॉट 4, ये आंसर है। कोई बड़ी बात नहीं, बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल चीज़ें मैं बता रहा हूँ, ऐसा टफ बिल्कुल भी कुछ नहीं तुम्हारे पास, ठीक है। एक आध अपन इन्वर्स जेड ट्रांसफॉर्म से ले लेते हैं, क्या बोलते हैं, एक आध इन्वर्स जेड ट्रांसफॉर्म से ले सकते हैं। देखिए कौन सा लेते हैं, एक बढ़िया क्वेश्चन बोलता हूँ मैं आपके लिए, बहुत बढ़िया। देखिए सपोज तुम्हारे पास कोई क्वेश्चन दिया है, क्या बोल रहा हूँ मैं, सपोज तुम्हारे पास कोई क्वेश्चन दिया, एक्स ऑफ एन इज इक्वल टू a raised to n, ऐसा कुछ। तो इसका अगर मैं ट्रांसफॉर्म देखूँ तो देखिए इसका क्या आ जाएगा, जेड अपॉन जेड माइनस पी, ऐसा आ जाएगा, और मॉड जेड ग्रेटर देन, कैसे, क्योंकि राइट साइड है। इधर सपोज मैंने उसको ऐसे लिखा, एक्स ऑफ एन इज इक्वल टू n इंटू a raised to n u ऑफ n से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, इसका मतलब क्या, माइनस जेड इंटू डी बाई डी जेड, डिफ्रेंशिएशन आ जाएगा। जब अपन लैप्लास में टी से मल्टीप्लाई करते थे तो माइनस डी बाई डी एस इंटू एक्स ऑफ एस ऐसा आता था। इसमें क्या आ जाएगा, माइनस जेड इंटू डी बाई डी जेड इंटू एक्स ऑफ जेड इंटू एक्स ऑफ जेड, जिसमें कि माइनस जेड डी बाई डी जेड, एक्स ऑफ जेड क्या है इसका, इसका एक्स ऑफ जेड ए जेड अपन जेड माइनस ए, ठीक है। ये क्या आ जाएगा, माइनस जेड इंटू, इसका डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, जेड माइनस ए मल्टीप्लाई बाई, इसका डेरिवेटिव आ जाएगा माइनस
इसका डेरिवेटिव आएगा 1 मल्टीप्लाई बाई ये एज इट इज दिस डिवाइडेड बाई जेड माइनस ए का वर्ड होल स्क्वायर, क्या आएगा जेड माइनस ए का होल स्क्वायर। इसको अंदर लिखे दो, देखते क्या जाएगा, दिस इज इक्वल्स टू माइनस जेड, ये बन जाएगा जेड माइनस ए माइनस जेड डिवाइडेड बाई जेड माइनस ए का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई जेड माइनस ए का होल स्क्वायर। यहाँ से ये कैंसिल, माइनस जेड इंटू माइनस इज प्लस जेड इंटू ए डिवाइडेड बाई जेड माइनस ए का होल स्क्वायर। इतना सिंपल है, तो बहुत सिंपल ही, बस तुम्हें चीज़ों को बस मैनिपुलेट करते आना चाहिए, इसमें टफ बिल्कुल भी कुछ नहीं, और बहुत आसान चीज़ें होती है। तो मेरे हिसाब से ये तो बहुत मतलब कि करने लायक बात है जो आसानी से कर सकते हैं। इसमें कभी कभी क्या है ना कि देखो कि अगर एक बात है कि मुझे लगता है कि शायद उसके बारे में सपोज अगर मैं, ठीक है ऐसा क्वेश्चन ले लेता हूँ मैं, ठीक है ले लेते हैं, क्योंकि मुझे लग नहीं रहा है कि शायद तुम्हारे लेवल पे इतना पूछा जाएगा, बट स्टिल एक डिफरेंस इक्वेशन वाला, कल मैं डिफरेंस इक्वेशन वाला तुम्हें समझाऊंगा, क्या बोल रहा हूँ मैं, डिफरेंस इक्वेशन वाला एक बचा उसको मैं कल तुम्हें समझाऊंगा, ठीक है। तो जो मैं बता रहा हूँ ना कि अगर सपोज यहाँ पे किसी नंबर से मल्टीप्लाई कर देगा 4 की पावर n, तो बेसिकली देखा जाए तो 4 का पावर a इंटू वाट n ऐसा आ जाएगा, दोनों को मल्टीप्लाई में, ठीक है। तो 4 की पावर a इंटू, हाँ ठीक है, यू ऑफ n, तो क्या बोलेगा बेसिकली 4 की पावर n इंटू वाट a का पावर n यू ऑफ n ऐसा आएगा ना। तो बस पहले इसका ट्रांसफॉर्म ले लो जेड अपॉन जेड माइनस n, ये क्या बताता है ना 4 की पावर n, जहाँ पे जेड है ना जेड को डिवाइड कर देगा, क्या बोल रहा हूँ मैं, जेड को डिवाइड करेगा, मतलब क्या जेड अपॉन 4 डिवाइडेड बाई जेड अपॉन 4 माइनस n, तो बन जाएगा जेड अपॉन जेड माइनस 4 इंटू, बेसिकली देखते हैं ना तो ये इसी का ट्रांसफॉर्म है, इसी को एक नंबर मान लो p, क्या मान लो p, तो बन जाएगा p का पावर n u ऑफ n, ये क्या आ जाएगा जेड अपॉन जेड माइनस p, ठीक है, और p का वैल्यू क्या है 4 है, जेड अपॉन जेड माइनस 4 है, ठीक है। आप चाहे तो उसको इस तरीके से जाओ या इस तरीके से जाओ, ये प्रॉपर्टी भी होती है, दोनों में से जो तरीका आपको सही लगे उस तरीके से करेगा, दोनों का मतलब सेम है। मेरे हिसाब से अब तुम लोगों को इतना पूछा जाएगा इसकी गारंटी बहुत ही कम है, बट स्टिल मैं बना दे रहा हूँ तुम लोग, ठीक है, ये समझ में आ गया, ठीक है। तो आज के लेक्चर अपन यहीं पे वाइंड अप करते हैं, बाद में देखेंगे बाद में टॉपिक के बारे में।